के बाद अब हम अपने अगले शायर को बुला रहे हैं, एक ऐसे शायर को जिन्होंने अपने आप को मुशायरे और किताब दोनों में मनवाया है और ये साबित किया है कि लोग जो एक बेबुनियाद बात करते हैं कि मुशायरों की शायरी कुछ और होती है और किताब की शायरी कुछ और होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी दो किताबें शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और उन दोनों किताबों को भी उतनी ही पज़ीराई मिली जितनी मुशायरों में इनके कलाम को मिलती है। आप न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, दुबई, वहाँ पर बेइंतहा मकबूल है। आपके कलाम को बेहद पसंद किया जाता है और पाकिस्तान से निकलने वाले अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। एक बहुत मौकर जरीदा है पाकिस्तान का, चहारसू, उसमें इनका पूरा गोशा भी शाये हुआ। इनका कलाम जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे शायर के यहाँ खुद कलामी है, अपने आप से मुकालमा है और कहीं हमारे समाज से मुकालमा है। और ये मुकालमा एक हुज़्निया लहजे में है, इसलिए कि हमारे आसपास की ज़िंदगी, हमारे आसपास की दुनिया हमें एक मलाल में मुब्तला कर देती है। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं इंडिया से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान शायर राजेश रेड्डी साहब। शुक्रिया अमरीन साहिबा, बहुत अच्छी निज़ामत तो चली रही और बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई। इधर वालों पर आपने कहा कि दाद नहीं मिल रही, लेकिन दाद देने के अपने अपने तरीके होते हैं। हम भी अपने तरीके से दाद दे ही रहे थे। अमनी साहिबा ने एक बहुत शुरू में निज़ामत में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, मशीनी ज़िंदगी। तो मैं, और ये सच है कि हम सब लोग एक मशीनी ज़िंदगी, मशीनी वक्त में जी रहे हैं। उसको मैंने अपने रंग से कहने की कोशिश की, जो हर सुबह का सच जो मैंने महसूस किया आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको भी ऐसा होता हो, लगता हो। पहले तो सबसे मैं काशी साहब से इजाज़त चाहूँगा। आपके बारे में काशी साहब बहुत सुन चुका हूँ, मेरी खुशकिस्मती कि आज आपकी सदारत में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये शेर देखें। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। और हर शख्स के कई पहलू होते हैं, कहीं बाप, कहीं बेटा, कहीं मालिक, कहीं नौकर। और शेर देखें, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और ये शेर हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मिलकर बैठे हैं, हम दोनों का ये साइकोलॉजिकल सच है। शेर देखें, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता।
वो दूसरा है, उसका मतलब यूँ है, पहले शेर देख लें। हम अक्सर ये अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने मरे इतने घायल, अब जंग का दौर चल रहा है, रोज़ टीवी पर आप देख रहे हैं, आदमी और पूरी एक तादाद नंबर होकर रह गई है। हम ये पढ़ते हैं इतने मरे इतने घायल, लेकिन जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है, एक बात की मैंने कहने की कोशिश की है, देखें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, घर में से कोई एक गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और वो शेर जो मैं आपसे कह रहा था, हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोगों का साइकोलॉजिकल सेंस, ये शेर देखें। मैं ही सबक था अब कभी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबक था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब के बाद भी किस्मत के सर गया। मैं ही सबक था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब के बाद भी किस्मत के सर गया। वो अपने तरह से दे रही है शिवाजी। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग तरह का शेर छोटी बहन में देखें। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया। और कल से गज़ल पढ़ रहा हूँ, एक गज़ल की फरमाइश है बाद में। ये गज़ल आज के हालात में एक ज़रूरी गज़ल है, और इस गज़ल के साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा। ये गज़ल जगजीत सिंह जी साहब ने मेरी कई गज़लें गाई, लेकिन ये गज़ल उनके आखिरी एल्बम की गज़ल है जो रिकॉर्ड हुई, लेकिन एल्बम रिलीज नहीं हो पाया। वो उससे पहले चले गए हमको छोड़कर। चित्रा सिंह जी जाने कब ये रिलीज करेंगी, लेकिन ये गज़ल मैं उनको याद करते हुए, और एक ज़रूरी गज़ल मुझे लगती है आज के दौर में, आप जो से सुनेंगे। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी। देखा शेर, जितनी बटनी थी बच चुकी जमीन, जितनी बटनी थी
बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और ये दोस्त जो आपकी ऊपर दुनिया देख रहे हैं, इसी सिलसिले में शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। बहुत। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और जिंदगी का सिलसिला हम सबके साथ, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। जाने कितनी उड़ान। और आखिरी शेर, खास शेर, वैसे तो ये हर अहद का सच है, इस अहद का कुछ ज़्यादा ही सच है। शेर देखें, जाने कितनी उड़ान, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में ज़बान बाकी है। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। बहुत शुक्रिया। ये गजल जिसकी फरमाइश हुई है, मैं वो पेश कर रहा हूँ। ये गजल भी जगजीत जी की आवाज़ में आप तक पहुँच चुकी है, लेकिन मैं अपने ढंग से इसको पढ़ रहा हूँ। देखें, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ
तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले ले, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी तू। और ये शेर आज के दौर के इंसान के नाम, ये शेर हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कुछ नहीं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और राज भाई ने चाय वाले का जिक्र किया था, अब मैं कर रहा हूँ अच्छे दिन का जिक्र। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, या खुदा के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा के ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा। बहुत शुक्रिया। या खुदा के ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके। और इस गज़ल का आखिरी शेर, खास शेर, ये शेर जिसके नाम हुआ, जिसकी वजह से हुआ, उस महफिल में मौजूद है। और ये एक साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश की है मैंने, उसके जरिए कुछ कहने की कोशिश की। देखें, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ नहीं। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे नाम। आप इन
कुछ भी नहीं जिंदगी तूने। और चलने से पहले 2-3 शेरों गुजर के जिसने मुझे आप प्यार दिया, पहचान दी और यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। रुका शेर। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है। और ये शेर फिर आज के इंसान के नाम। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। आज का इंसान। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो। और गज़ल का आखिरी शेर, खास शेर और वो बच्चे वाला शेर उतना ही ये भी सच्चा शेर है। अमीर हो गरीब हो, जिंदगी में एक पल जरूर आता है कि तरह मांगने लगता है कि बस वक्त हो गया, वापस बुला रहे। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आता है, वो पल आता है, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है ये शेर देखें। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है। और राजेश रेड्डी साहब की मुरस्सा गज़लें आपने समाप्त की।